देखिए, अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी महसूस कर रहा है तो मैस्टरबेशन से उसकी एंजाइटी खत्म हो सकती है। किसी तरह का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस लेवल उसका कम हो सकता है। साथ ही साथ गुस्सा है तो वो खत्म हो सकता है। आपकी जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन हो सकती है या फिर वो बेटर हो सकती है। आपको ठीक ढंग से नींद आ सकती है अगर आप ठीक प्रॉपर वे में अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं, या फिर कभी कदा अगर मैस्टरबेशन करते हैं तो ऐसे में आपको नींद की जो समस्या है वो नहीं होनी पाएगी। या फिर आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो गया है वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से सही हो जाता है और आप हेल्दी महसूस करते हैं, आप खुश महसूस कर सकते हैं, खुद को आप फील कर सकते हैं। इसकी वजह से बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैस्टरबेशन की क्रिया की वजह से या फिर मैस्टरबेशन की क्रिया के दौरान आप खुद को बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा प्लीजेंट महसूस करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ फ़ायदे होते हैं जो मैस्टरबेशन या फिर हस्त मैथुन से किसी व्यक्ति को महसूस हो सकते हैं। इसके अगर नुकसान की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। देखिए, ये जो क्रिया है ये ऐसी है कि इसकी लत पड़ सकती है। अगर आप किसी तरह से इसके एडिक्टेड हो जाएंगे या फिर आपको इसकी लत पड़ जाती है तो ऐसे में इसको आप डेली करने लगेंगे या फिर डेली टाइम में बहुत बार अगर आप इस क्रिया को करने लगते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो प्राइवेट पार्ट हैं या फिर हमारे जो भी सेंसिटिव पार्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगेगी। उसमें मस्कुलर डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो सकता है या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आ सकता है या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं बेसिकली आ सकती हैं। जैसे कि जब आप मैस्टरबेशन करने लगते हैं या फिर आपको अगर लत लग जाती है मैस्टरबेशन की तो ऐसे में आप समाज से कट जाते हैं। आपका हमेशा मन मैस्टरबेशन में लगा रहता है। आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है या फिर आपकी जो थिंकिंग पावर है वो कम हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि आपका पूरा ध्यान पूरा समय आपका मैस्टरबेशन में जाता है, जिसकी वजह से आप डेली एक्टिविटी नहीं कर पाते। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके होमवर्क नहीं हो पाते, कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपकी लोगों से दोस्ती नहीं हो पाती, वो आप अलग अलग रहते हैं, कम्युनिटी में नहीं रह पाते हैं या फिर हम अपने समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम खुद की ही दुनिया में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी सोशल इशूज़ या फिर कहने की कम्युनिकेशन स्किल जो हमारे अंदर डेवलप होनी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। या कहने कि हमारे जो व्यक्तित्व का विकास है मैस्टरबेशन की वजह से हमारा व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर आपको एडिक्शन हो जाता है तो इससे बहुत सारे सोशल इश्यूज भी आपके अंदर बेसिकली आ सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मैस्टरबेशन की वजह से, वो आती है प्रोस्टेट कैंसर की। आप कहेंगे प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली एक तरह का कैंसर होता है जो हमारे बॉडी में, यानी कि जो मेल होते हैं बेसिकली, स्पेशली ये समस्या मेल के अंदर होती है। तो मेल की बॉडी में एक प्रोस्टेट ग्लैंड लगी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसके माध्यम से ही स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। जब मेल मैस्टरबेशन कर रहा होता है तो ऐसे में बेसिकली वो अपने आप को हाइपर करके स्पर्म का इजैकुलेशन करता है। अब जब स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाता है उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्लीजेंट महसूस होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे में बेसिकली जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। अगर आपको इसका एडिक्शन हो जाता है, आपको मैस्टरबेशन का एडिक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको बार बार स्पर्म को इजैकुलेट करना पड़ता है। या फिर जब आप बार बार स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं तो ऐसे में आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती है। उसकी वजह से इसकी सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है या फिर इसके सेल्स के अंदर चेंजिंग शुरू हो जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है कैंसर। तो इसकी वजह से या कहने की मैस्टरबेशन की वजह से पुरुषों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर के केसेस देखे जा सकते हैं।